हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर, एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो टॉपिक है लिबर्टी। लिबर्टी जो एक लैटिन वर्ड है, जो लिबर है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। लेकिन फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी और लिबर्टी, ये बहुत सारी टर्म्स यूज हो जाती है जिनका हम एक ही मतलब निकालते हैं, उर्दू में आज़ादी। लेकिन लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी है, फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी है, इंडिपेंडेंस का मतलब भी आज़ादी है, सॉवरेंटी का मतलब भी। बट एज a student of political science, liberty and freedom are two different things. When we say freedom, that means freedom of a state, freedom of a country, freedom of a nation. Like we say that in 1947, India got freedom. But still, there are many opinions that people are demanding freedom. That is called liberty. So we have seen in Shaheen Bagh, we have seen in JNU, we have seen in many other places in India that people are saying, "हम क्या चाहते हैं आज़ादी." They are not talking of separation from Indian Union. They are basically demanding the individual rights, and that is called a liberty. So इसलिए लिबर्टी का मतलब होता है एक इंसान, एक सिटीजन, एक इंडिविजुअल की आज़ादी। हमने देखा है पास्ट में कि जो हमारी स्टेट्स हुआ करती थी, उनके पास फ्रीडम होती थी। अकबर था, अशोक था, औरंगजेब था, शाहजहां था, या ब्रिटिशर्स थे। सो दैट टाइम द गवर्नमेंट वाज एंजॉयिंग फ्रीडम, द गवर्नमेंट वाज एंजॉयिंग सॉवरेंटी, द रूलर्स वर एंजॉयिंग फ्रीडम, द रूलर्स वर एंजॉयिंग सॉवरेंटी, एब्सोल्यूट पावर्स। बट पीपल वर नॉट एंजॉयिंग द फ्रीडम। लेकिन लोग वहां पर फ्रीडम एंजॉय नहीं करते थे। आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो अंग्रेजों का जमाना हिंदुस्तान में था, तो वो अपनी आयाशी से, अपने आराम से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनको कोई फ्रीडम नहीं थी। सर, कौन सी फ्रीडम? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, सिविल लिबर्टी। तो इसीलिए लिबर्टी और फ्रीडम में ये डिफरेंस होता है। अब हम लिबर्टी को थोड़ा इलॉबरेट करेंगे कि व्हाट इज लिबर्टी। Sir, does it mean that whatever a man wants to, he can do? Or there must be some limitation on the freedom of an individual? So there are two opinions. One is called positive aspect, another is called negative aspect. Positive aspect means liberty means that you are free, but your freedom ends where others' freedom begins. You cannot interfere in others' activity. And as far as negative liberty is concerned, that means you can do anything, whatever you want to do. So that is called the absolute concept of liberty. That is called negative liberty. तो इसलिए हमें पहले इस चीज को डिफरेंस करना है कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या फर्क होता है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है जो इंसान चाहे करे, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि हर एक इंसान को उतनी ही आज़ादी एंजॉय करनी चाहिए, उतनी ही फ्रीडम एंजॉय करनी चाहिए, जिससे दूसरे को तकलीफ ना हो। अब चाहिए हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा है पॉलिटिकल लिबर्टी। सर, व्हाट इज पॉलिटिकल लिबर्टी? Political liberty means the people living in any country, the people living in any state should be given the freedom to participate in the government activities, like right to vote, like right to participate in the election, like right to elect the government. So that is called political liberty. So political liberty, without political liberty, there can't be any democracy. If you say that we are a democratic country, so there must be given people liberty. That is called political liberty. तो अगर हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को पॉलिटिकल लिबर्टी प्रोवाइड करें, उनको राइट टू वोट दें, उनको राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन दें, एंड इवन राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अब आप देखिए ये कैसे वॉल्यूशन होता है। इंडिया में लोगों को राइट टू वोट भी मिलता है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन भी मिलता है, एक चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बनता है। बट right to criticize the government, this is an offense. क्यों? It's a democratic right, it's a political right, it's a political liberty that any person can criticize the government. लेकिन अब अगर आज कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसको पता नहीं कौन सा नाम दिया जाता है। इसलिए
एक डेमोक्रेटिक कंट्री की निशानी होती है कि वो लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल लिबर्टी प्रोवाइड करे। एंड दूसरा हम बोलते हैं इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स all the people living in any state should be given the basic needs of life: food, shelter and clothes. The basic needs of people should be fulfilled by the government. So that is called economic liberty. अब देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी, विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी पॉलिटिकल लिबर्टी हैज नो वैल्यू। अगर हमारी स्टेट के अंदर लोग गरीब रहेंगे, उनके पास रोटी नहीं होगा, उनके पास मकान नहीं होगा, उनके पास कोई काम नहीं होगा, वो बेरोजगार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, तो उनको पॉलिटिकल फ्रीडम देना कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि एक गरीब आदमी जो होता है, अगर उसको कहा जाता है कि आप वोट देने जाए, वो कहता भाई मैं एक दिन क्यों जाया करूं, मैं एक दिन में काम करने, मजदूरी करने जाऊंगा। और इलेक्शन में खड़ा होने की तो बात ही नहीं, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो दैट इज वाई हम देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर लोग अपना वोट 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए के बदले किसी को दे देते हैं, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वीक, दे डू नॉट एंजॉय इकोनॉमिक फ्रीडम। सो इकोनॉमिक लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लिबर्टी। तो इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे पहले जो होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम से पहले, पॉलिटिकल लिबर्टी से पहले, वो होना चाहिए इकोनॉमिक फ्रीडम, कि जो लोगों की बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है वो पूरा होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती है दैट वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, people are enjoying political liberty, but still millions of people have no food, millions of people have no shelter, and millions of people are without this work. And third aspect is civil liberty, that people in a society enjoy some sort of freedom, and that is called social or civil liberty. So civil liberty means equality before law. इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, बट लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, बिकॉज ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक सॉवरियन कंट्री में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हो, तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बात करो और उसी बात के ऊपर आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। जैसे कल हमने देखा यहाँ कश्मीर के अंदर एक हमारी बहन जो थी, जो एक न्यूज रिपोर्टर थी, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। किस वजह पे? क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय नहीं कर सकती। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो कुछ कहें, कुछ लिखें, कुछ बोलें, उनको अरेस्ट किया जाता है। सो इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री के लिए ये जायज नहीं होता है, ये ठीक नहीं होता है कि वो के लोगों की जो पॉलिटिकल सिविल लिबर्टी जो है उसको छीन ले, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। ये तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कहता है। प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। और सिविल लिबर्टी में हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ऑल रिलीजन्स, इट्स अ मल्टी रिलीजियस कंट्री। नो डाउट हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, बट there are Muslims, there are Sikhs, there are Christians, there are Buddhists, there are Parsis living in India, and all these people should be given the freedom of religion, freedom of belief, कि वो किस मजहब को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोपगेट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको उसकी आज़ादी हो। लेकिन सेम द प्रॉब्लम इज दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी डोमिनेट द माइनॉरिटी कम्युनिटी। जो माइनॉरिटीज है उनको डर डर के रहना पड़ता है, उनको मॉब लिंचिंग के तहत उनको किसी और चीज के नाम पे मारा जाता, टारगेट किया जाता है। तो इसलिए लिबर्टी जो है, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, whether it is political liberty, whether it is economic liberty, whether it is civil liberty. So I think these are some parts or types or kinds of liberty which we have clear. If there is any question, you can ask me in comment section. My mobile number is 9906543102, and subscribe the channel and give me any suggestion if there is any new. Okay, thank you.